जोहार। आज के मंत्रिपरिषद के बैठक में कुल 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। प्रस्ताव संख्या 1, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई MSME विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन के संबंध में। इसमें कतिपय अनुमोदन और जांच से छूट दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। तो विधेयक है तो अभी आपको नहीं, हाँ नाम बता दे रहे हैं। झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई MSME विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 2, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे के संबंध में। ये माननीय न्यायालय के आदेश से कर्मचारियों का बकाया भुगतान के लिए आदेश किया गया था। इसमें अभी 12,74,28,095 रुपया उनके भुगतान के लिए दिया जा रहा है। जी, 12,74,28,095। नहीं, ये है BSEDCL, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम BSIDC। अगला प्रस्ताव है श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उपनिदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र डेमोटार, हजारीबाग सह निदेशक समिति संप्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित विभागीय संकल्प संख्या 488 दिनांक 21/2/2024 के माध्यम से अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव है। इनके पेंशन से कटौती का प्रस्ताव था और इनके निलंबन अवधि में सिर्फ निर्वहन भत्ता ही दिया जाना था। इस पर उन्होंने अपील किया था, जिस आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। प्रस्ताव संख्या 4, झारखंड जगुआर STF में प्रतिनियुक्त स्वर्गीय राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा 84वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान के संबंध में। ये मूल रूप से BSF के थे, प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पे कार्यरत थे। अगला प्रस्ताव, झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय अन्य सेवा शर्तों सहित नियमावली 2022 यथा संशोधित में संशोधन की स्वीकृति। इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। पूर्व में जो भी संशोधन किए गए हैं वो सब प्रावधान प्रभावी रहेंगे, सिर्फ इसके लिए प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्ताव संख्या 6, राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान छठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/7/24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। इसमें 239% पहले था, वो बढ़ा के 246% हो गया है। अगला प्रस्ताव, राज्य सरकार के पेंशनधारियों पारिवारिक पेंशनधारियों को अपुनरीक्षित वेतनमान छठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/7/24 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। इसमें 239% जो था उसको 246 किया गया है। जी, अगला प्रस्ताव, राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान पंचम वेतनमान में दिनांक 1/7/24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। इसमें हाँ, कई कर्मी पंचम वेतनमान में भी हैं, तो उनके लिए प्रस्ताव लाया गया है। ये 443% था, जिसको बढ़ा के 455% किया गया है।
अगला प्रस्ताव है झारखंड कारखाना संशोधन नियमावली 2023 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। इसमें एक फैक्ट्री लाइसेंस का निबंधन का जो निर्धारित शुल्क था वो 2016 से प्रभावी था, उसमें पुनरीक्षण किया गया है। इसी प्रकार से कारखानों का जो वार्षिक रिटर्न दिया जाता था उसमें संशोधन का प्रस्ताव है और कारखानों के बंद के संबंध में जो सूचना दी जाती थी उसमें संशोधन का प्रस्ताव है। झारखंड कारखाना संशोधन नियमावली 2023। अगला प्रस्ताव है श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से राज्य के चयनित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार मांगों के अनुसार नवीनतम तकनीकी जानकारी ऑटोमोबाइल निर्माण व्यवसाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड्स में प्रदान करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के सहयोग से CSR के तहत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। जी, अगला प्रस्ताव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम 1948 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 23 में संशोधन हेतु कारखाना संशोधन विधेयक 2024 की स्वीकृति के संबंध में। इसमें मूल प्रावधान है कारखाना प्रतिष्ठानों में महिला कामगारों को उनकी सहमति से संध्या 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक की अवधि में भी काम करने की अनुमति प्रदान किया जाना। संध्या 7 बजे से प्रातः 6 बजे की अवधि में उनकी सहमति से। अगला 12वां प्रस्ताव है WPS नंबर 36002021 प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश संख्या 20/9/2022 एवं इससे उद्भूत अवमानना संख्या 147/2023 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादीगण की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। इसमें कुल 7 लोग हैं जो पेयजल स्वच्छता विभाग से संबंधित थे, इनकी सेवा नियमित की गई है।